हेलो एवरीवन। तो मैं सीमा और मैं CGL 4 की प्रिपरेशन करती हूँ विद टीचिंग। तो अगर आप भी कर रहे होगे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ये रहा आज का मेरा टारगेट कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है। एंड फिर मैं स्टार्ट करती हूँ मैथ से। एंड मैथ्स बनाने में ऐसा होता है कि सुबह जब उठते हैं ना तो थोड़ा बहुत नींद आने लगती है। तो उस नींद को हटाने के लिए मैं मैथ्स से स्टार्ट करती हूँ सुबह, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा क्या है, कैलकुलेशन रहता है, थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है। तो उस चक्कर में फिर थोड़ा नींद दूर हो जाता है। नहीं तो ऐसे स्टार्टिंग में ही उठूँगी और मैं वीडियो देखने लग जाती तो फिर मुझे नींद आ जाता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में मैथ से ही स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा मैथ हो गया। एंड उसके बाद मैं करेंट अफेयर मैं आदर्श सर से करती हूँ RW पे। तो आप लोग चाहे तो एक बार देख सकते हैं उनका क्लास। फिर उसके बाद मैं इतना की। एंड उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री की। एंड केमिस्ट्री में मैं अभी कर रही हूँ रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि मैं अभी केमिस्ट्री इस थोड़ा बहुत मुझे पता था, लेकिन अभी मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें थोड़ा डीपली पूछता है, इसलिए मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ अच्छे से स्टार्टिंग से। तो मैं अभी रासायनिक अभिक्रिया में पहुँची हूँ। एंड इतना करते करते मुझे बज गए थे कम से कम 8। ठीक है। तो मेरा ये सुबह का टारगेट होता है कि मैं सुबह 5 बजे से लेके 8 साढ़े 8 तक मैक्सिमम पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मैं सुबह उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह बाकी भी काम होते हैं घर पे, उसे कंप्लीट करना होता है। फिर उसके बाद मुझे स्कूल जाना होता है। तो स्कूल के लिए भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, कि क्योंकि मैं सिर्फ अभी फर्स्ट टाइम ही पढ़ाना स्टार्ट की हूँ। तो मुझे थोड़ा देखना होता है, टॉपिक क्लियर करना होता है, क्योंकि जब हम खुद के लिए पढ़ते थे तो हम ऐसे ही पढ़ लेते थे, लेकिन अब मुझे पढ़ाना होता है। तो बोलते हैं ना कि जब पढ़ाना होता है तो हम कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हैं, जितना हम लोग उस टाइम नहीं पढ़े होते हैं। तो अभी से मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। मैं जितना अपने टाइम में इतना क्लियर टॉपिक करके नहीं पढ़ी थी, उतना मुझे अभी पढ़ाने के लिए टॉपिक क्लियर करना पड़ता है, राइट। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो सुबह मैं सिर्फ साढ़े 8 तक ही पढ़ती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। फिर उसके बाद अगर आप लोग भी कर रहे हो तो मेरा एक एडवाइस है कि आप लोग भी सुबह थोड़ा जल्दी उठ के स्टार्ट करिए, क्योंकि ना सुबह उठने से ऐसा होता है कि हमारा एक आध दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हम लोग एक्स्ट्रा कवर कर पाते हैं सुबह। और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा टाइम में गिना जाता है कि सुबह हाँ मैं उठ गई मतलब मेरा ये एक्स्ट्रा पढ़ाई हुआ है, ऐसे करके। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। एक आध दो दिन ट्राई करेंगे तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन जब 4-5 दिन हो जाएगा तो आपको खुद में, अगर आप किसी दिन नहीं उठेंगे तो आपको खुद में एक गिल्ट फील होगा कि मैं क्यों नहीं उठी करके, उठती तो मेरा ये इतना टॉपिक हो गया रहता अभी तक, ऐसा लगता है। तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। एंड फिर मेरा घर का काम कंप्लीट हुआ। एंड फिर मेरा स्कूल का टाइम हो गया, तो मैं स्कूल के लिए निकल गई थी। एंड अभी आजकल अभी जो मौसम है वो ऐसा है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, एकदम बारिश वाला मौसम है। और आप लोग के घर साइड कैसा है कमेंट करके बताना। एंड फिर मैं स्कूल से आने के बाद फिर मैं अपना स्टडी कंटिन्यू की। मैं अब देख रही हूँ पॉलिटी का मैं प्रैक्टिस सेट देखती हूँ, और जो भी मेरे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं या जो मुझे न्यू लगते हैं मैं उसे कॉपी में नोट कर लेती हूँ। और मैं नेक्स्ट वीडियो तभी देखती हूँ जब मैं कल का जो वीडियो होता है जिससे मैं नोट्स की थी एक कुछ अलग फैक्ट, उसे मैं पहले रिवाइज़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैं आगे का जो टॉपिक होता है उसे पढ़ती हूँ या आगे का वीडियो देखती हूँ और फिर नोट करती हूँ। फिर अगले दिन फिर सेम उसका रिवाइज़ करती हूँ, फिर आगे का वीडियो देखती हूँ। तो मेरा ऐसा होता है कि मैं पीछे का पहले रिवाइज़ करती हूँ, फिर आगे का टॉपिक पढ़ती हूँ। ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हम जो पीछे पढ़े हैं वो भी हमें याद होता है थोड़ा सा, और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो भी क्लियर समझ आता है। और फिर जब हम वीकली रिवाइज़ करते हैं तो और अच्छे से रिवाइज़ हो जाता है। तो मतलब टोटल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि रिवीजन मस्ट है। तो रिवीजन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। तो मैं इतना कंप्लीट की। एंड उसके बाद फिर मैं स्टार्ट की जियोग्राफ़ी। एंड जियोग्राफ़ी में मैं जैसे ही बताई थी कृषि कर रही थी, तो मैं कृषि ही की। एंड आज मेरा कृषि टॉपिक कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस सेट में। सर का ही कर रही हूँ KGS से। तो मेरा कृषि टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। एंड आज मैं रीजनिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा थोड़ा पता नहीं टाइम थोड़ा आगे पीछे हो गया, जिसके कारण कुछ काम के कारण तो मेरा रीजनिंग का जो शेड्यूल था वो उस टाइम पे मुझे कुछ काम आ गया था, तो मैं रीजनिंग का नहीं कर पाई थी। एंड इतना करने के बाद मुझे बज गए थे 9। तो फिर 9 बजे मैं उठी। एंड फिर मुझे खाना भी बनाना था, क्योंकि मेरी बहन आज सब्ज़ी बनाई थी तो मुझे रोटी बनाना था आज। तो मैं चली गई रोटी बनाने के लिए। एंड फिर मैं रोटी बनाने के लिए आ गई। और
बना लेती हूँ खाना थोड़ा बहुत, खाने लायक तो बन ही जाता है मुझसे। तो फिर मैं खाना बनाने आ गई एंड इतना तो घर पे करना ही पड़ता है, अगर आप घर पे रह के स्टडी करते हो तो घर का काम भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि घर पे और घर का काम ना करना पड़े, ठीक है। तो फिर घर का काम करते एंड खाना बनाते खाते मुझे बज गए थे 10 एंड फिर मैं 10 बजे से कुछ भी पढ़ी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि मैं जब खाना खा के आती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है बहुत ज़्यादा, अगर मैं कुछ पढ़ना स्टार्ट की या वीडियो देखना स्टार्ट की। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं खाना खाने के बाद जब आती हूँ तो 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर मैं मॉक लगाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मॉक में थोड़ा सा हमारा जो दिमाग होता है वो इंक्लूड होता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है, तो नींद थोड़ा कम आता है लेकिन कम आता है उस टाइम, ठीक है। तो फिर मैं मॉक देना स्टार्ट की। मैं सबसे पहले एनटीपीसी का जो रीजनिंग का जो मॉक है, सीबीटी 1 का, जो प्रीवियस ईयर जो अभी 2026 में हुआ था एग्ज़ाम, उसका मैं मॉक लगाई रीजनिंग का। एंड मेरा रीजनिंग में बस 2 क्वेश्चंस गलत हुए और ये रहे मेरे मार्क्स। मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हो गए थे एंड इसके बाद फिर मैं लगाई मैथ्स का लगाई। मैथ्स में मैं बीएससी सीजीएल 4 का ही लगाई थी, प्रीवियस ईयर मॉक लगाई थी मैथ्स का, जिसमें से मेरे 5 क्वेश्चंस नहीं बने। 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब कुछ मुझे डाउट था उस पाँचों में, तो वो पाँचों नहीं बने। फिर मैं उसके बाद मॉक लगाने के बाद देख भी ली कि मुझे कहाँ किस पॉइंट पे डाउट था करके, और जो 2 क्वेश्चंस थे वो 2 क्वेश्चंस मेरे नहीं बने, मतलब बने लेकिन गलत हो गए। उसमें वो सिली मिस्टेक बोलते हैं, वही सिली मिस्टेक हो गया था उसमें। एंड फिर मैं कल का मुझे क्या क्या करना है, मैं कल का पूरा टारगेट लिख ली। और ऐसा टारगेट लिखने से ऐसा क्या होता है, माइंड में क्लियर रहता है कि मुझे कल उठ के मुझे ये काम करना है, तो पूरा शेड्यूल आपके माइंड में चलते रहता है वो, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी ऐसे बना के करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और मुझे अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी वीडियो में तो मैं ट्राई करूँगी उसे ठीक करने की। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।